सर न्यू चैप्टर पे सर हेडिंग लिखिए पीडी कैश बुक। इन शॉर्ट में इसको बोलते हैं चिल्लड़ वाला कैश बुक। पीटी, पीटी का मतलब क्या होता है? छोटा, है ना? पीटी कैश बुक। अब ये पीटी कैश बुक क्या है और ये कहां पे बनता है, क्यों बनाया जाता है, इसका पीछे थोड़ा सा रीजन जानते हैं, ठीक है? पीटी कैश बुक का मतलब क्या होता है? तो सीन समझिए कि सर मेरा एक बिजनेस है, मेरा एक बिजनेस है जिसका हम बॉस है, आई एम द बॉस, जिसको आप बोलोगे सीईओ। इसका फुल फॉर्म क्या होता है? सबको पता है ना, सुंदर पिचाई। नहीं दिमाग में आता पहले नहीं। तो सर ये हमारा बिजनेस है। अब ये बिजनेस के लिए मैं डिफरेंट डिफरेंट टीम रखूंगा, है ना सर? डिफरेंट डिफरेंट टीम के लिए क्या करेंगे बताइए? डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस होता है। क्या होता है? जो आप लोग पार्ट पढ़ेंगे बिजनेस स्टडीज के चैप्टर में, अब बिजनेस इज मैनेज बाय द मैनेजमेंट, मैनेज बाय द मैनेजमेंट, दोज हु आर मैनेजिंग द बिजनेस इज नोन एज व्हाट? मैनेजर। और हर एक मैनेजर का एक अलग अलग क्या होता है? एक अलग अलग टीम होता है, राइट? जिस तरह से एक सेल्स डिवीजन का टीम है, किसका टीम है? सेल्स डिवीजन का टीम का क्या होता है? पहले स्टार्ट करते हैं शुरू से। एक होता है परचेज डिवीजन। क्या होता है? जिसका काम क्या है? सामान बनाना या सामान खरीदना? सामान खरीदना, चीप एंड बेस्ट क्वालिटी का सामान खरीदना, और वो सामान खरीद के किसको पहुंचाना? प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को। किसको बताइए? प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को। ये सामान चीप एंड बेस्ट क्वालिटी का खरीदेगा और किसको ट्रांसफर करेगा? प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को। प्रोडक्शन डिपार्टमेंट का काम क्या है? सामान को रेडी करना, तैयार करना, है ना? प्रोसेस करके, मैन्युफैक्चरिंग करके उसको फिनिश गुड्स में करना। फिनिश गुड्स के बाद ये इसी के साथ आता है रिसर्च एंड डेवलपमेंट टीम। कौन सा टीम? रिसर्च एंड डेवलपमेंट टीम, आर&डी टीम बोलते हैं, जिसका काम है कि इस सामान में हर बार कुछ नया नया चेंजेस लाना। ये समझे? इस सामान को अपग्रेड करना। क्या करना? अपग्रेड करना। इसके बाद आता है सर मार्केटिंग टीम। किसका काम आता है? किसका काम आता है बताइए? मार्केटिंग टीम का काम आता है। अब ये मार्केटिंग में दो तरह का है सर, एक रिटेल मार्केटिंग और एक होलसेल मार्केटिंग, या फिर डिजिटल मार्केटिंग आप जिसको बोलते हैं। एक होता है ऑफलाइन मार्केटिंग, होता है ऑनलाइन मार्केटिंग। आज के टाइम में सबसे ज्यादा मार्केटिंग का खर्चा है, और सबसे ज्यादा खर्च किस में होता है? ऑनलाइन या ऑफलाइन? ऑनलाइन। तो ऑनलाइन में डिजिटल मार्केटिंग का अलग लेवल का स्कोप है। इन लोग क्या करते हैं? इन लोग लीड निकालता है, कस्टमर जनरेट करता है। वो कस्टमर जनरेट करके इन लोग किसको देता है सर? सेल्स डिपार्टमेंट को। किसको देता है? सेल्स डिपार्टमेंट को देता है सर। ये सेल्स डिपार्टमेंट का काम क्या है? सेल करवाना, और सेल करवा के कस्टमर को क्या करना सर? पैसा कलेक्ट करना। फिर इन सब के दरमियान में एक टीम रहता है अकाउंट्स डिपार्टमेंट। कौन सा डिपार्टमेंट? अकाउंट्स डिपार्टमेंट, है ना? और यहां पर आप यहां पर लिख सकते हैं कैश डिपार्टमेंट, या जिसको अपने लोग पे आउट डिपार्टमेंट या रिसिप्ट डिपार्टमेंट बोलते हैं। ये सेल कर दिया। अब सेल करके पैसा कलेक्ट करने का जिम्मेदारी किसका है? कैश डिपार्टमेंट का, जिसको फाइनेंस डिपार्टमेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फाइनेंस डिपार्टमेंट बोलते हैं। तो बिजनेस को पैसा का जरूरत पड़ेगा, तो बिजनेस कहां पे जाएगी बताइए? हम किसको नॉक करेंगे? हम नॉक करेंगे फाइनेंस डिपार्टमेंट को। भैया पैसा है नहीं है, हमको ऐड करना है, ऐड करने के लिए मेरे पास खर्च है, मेरे पास रुपया है नहीं, हम किसके पास जाएंगे? फाइनेंस डिपार्टमेंट के पास में। ये पूरा डिपार्टमेंट का अलग अलग रोल है, अलग अलग ऑब्जेक्टिव है। अगर हर कोई अपना ऑब्जेक्टिव प्रॉपर तरीके से मीट करेगा तो किसका ऑब्जेक्टिव पूरा हो जाएगा? मेरा ऑब्जेक्टिव पूरा होगा सर। समझ रहे हैं? क्या बिजनेस अकेले चला सकते हैं आप? नहीं सर। ये पूरे टीम को ना अपने लोग मैनेजमेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? और ये मैनेजमेंट का काम क्या है? हर एक टीम को अपना ऑब्जेक्टिव और अपना टास्क, अपना काम समझा के क्या करना है सर? अकाउंटेबिलिटी दे देना है कि भैया आपका काम ये है। अगर सामान खराब हो रहा है, ज्यादा खराब हो रहा है, तो इसके साथ हम क्या करेंगे? एक क्वालिटी टीम को डाल देंगे। किसको डाल देंगे? एक क्वालिटी डिपार्टमेंट हम कर दिए। क्या कर दिए? वो आपका क्वालिटी डिपार्टमेंट का काम क्या है? इसको चेक करना कि सामान का क्वालिटी खराब नहीं होना चाहिए। अगर सामान खराब बन रहा है तो हम किसको पकड़ेंगे? प्रोडक्शन डिपार्टमेंट। प्रोडक्शन डिपार्टमेंट बोले नहीं सामान खराब मेरे पास आया था, तो हम किसको पकड़ेंगे? परचेस डिपार्टमेंट। सेल नहीं कर पा रहा है तो हम किसको पकड़ेंगे? सेल्स डिपार्टमेंट को। सेल्स डिपार्टमेंट बोला भैया अपने पास लीड ही नहीं आ रहा है, कस्टमर ही नहीं आ रहा है, तो किसको पकड़ेंगे?
कैश में पैसा का कमी हो रहा है तो किसको पकड़ेंगे? समझ रहे हैं? और ये पूरा अकाउंट्स जो मेंटेन करेगा उसका काम क्या है? तो आप जो अकाउंटिंग सीख रहे हैं मेरे से, जो समझ रहे हैं, तो किस डिपार्टमेंट में जाओगे तुम बेटा? समझ में आया? तो ये अकाउंट्स डिपार्टमेंट में भी अलग अलग टीम रहता है, अलग अलग पर्सन रहता है। अभी अकाउंट्स में और कैश डिपार्टमेंट में एक हेड कैशियर रहता है। क्या रहता है सर? एक हेड कैशियर रहता है। ये हेड कैशियर का मतलब क्या है? जो कि मेरा कैश बुक मेंटेन करता है। क्या मेंटेन करता है? कैश बुक अपने लोग सीखे हैं ना सर? तो कैश बुक मेंटेन कौन करेगा? कैश बुक मेंटेन करेगा हेड कैशियर, जिसका काम है बिजनेस का कैश बुक को मेंटेन करना है। कैश कितना आ रहा है, कितना जा रहा है, उस चीज को बताना। ये कौन बताएगा? ये बताएगा कैश डिपार्टमेंट से। जो मेरा फाइनेंस डिपार्टमेंट है उसकी जिम्मेदारी है ये मेरा कैश बुक मेंटेन करना। और अकाउंट्स डिपार्टमेंट, ये दोनों डिपार्टमेंट मिलकर क्या बनाएगा? कैश बुक बनाएगा। और जो बंदा इसको प्रिपेयर करता है उस बंदे को क्या बोलते हैं? हेड कैशियर। क्या बोलते हैं? क्लियर हो गया? अभी हेड कैशियर में, कैश बुक में आप पढ़े हैं सर, जो भी सामान अगर इन करेगा, पैसा अगर आएगा तो उसको किस साइड में डालते हैं? डेबिट साइड में। और पैसा अगर जाएगा तो उसको किस साइड में डालेंगे? कोई प्रॉब्लम? अब ये पैसा जाने आने में सर, जितना भी पैसा आ रहा सब कहां डालेंगे? डेबिट में। और जितना भी पैसा जा रहा है सब कहां डालेंगे? क्रेडिट साइड में, है ना? तो सर क्रेडिट साइड में अगर हम पेमेंट करेंगे, तो अगर हम पेमेंट कुछ कर रहे हैं, सपोज को सप्लायर को पेमेंट कर रहे हैं 2 करोड़ रुपया, वो भी कहां एंट्री होगा? और हम चाय पी रहे हैं 20 रुपया का, वो भी कहां एंट्री होगा? चीज समझ में आ रहा है? तो जहां 2 करोड़ रुपया का ट्रांजेक्शन का रिकॉर्डेड होगा और वहीं पर 20-30 रुपया, 100 रुपया, 1000 रुपया तक का ट्रांजेक्शन भी रिकॉर्डेड होगा, तो अच्छा लगेगा? अच्छा लगेगा? तुम एक अमीर घर का लड़का है, बड़ा शान वाला है, शादी में जाएगा तो बन ठन के जाएगा, या गर्ल्स बोल दी एकदम पूरा बैग वगैरह, लिवाई फिवाई का केस का बैग आता है इन लोगों का कॉस्टली, एकदम पूरा बन ठन के जाएंगे, है ना सर? है कि नहीं? और वहीं पर एक 20 रुपया 30 रुपया लगा घड़ी पहन के जा रहे हैं, 100 रुपया का घड़ी पहन के जा रहे हैं, कैसा लगेगा? आज के टाइम में क्या आदमी नेगेटिव ज्यादा है, तो जो खराब रहेगा उसको टोकेगा, घड़ी तो बहुत अच्छा लग रहा है, पूरा छोड़ देगा आदमी। टॉन्ट में नहीं समझे, टॉन्ट में सरकाजम। सरकाजम समझना बहुत जरूरी है सर। सब कुछ अच्छा पहना आपने, ब्रांडेड पहना, जो अनब्रांडेड उसके बारे में पूछा है, घड़ी तो बहुत अच्छा लग रहा है, कितना करके लिए? समझ रहे हैं? तो बिजनेस में भी सर इस तरह का खर्चा, मेरे को बताइए, ये जो अलग अलग डिपार्टमेंट है, ये अलग अलग डिपार्टमेंट का खुद का खर्चा होगा कि नहीं होगा? ओन खर्चा है ना। हम सैलरी के बारे में बात नहीं कर रहे हैं, हम रेंट के बारे में बात नहीं कर रहे हैं। सैलरी और रेंट तो कौन देगा? हेड कैशियर। लेकिन इनका डिपार्टमेंट का भी खुद का खर्चा होगा कि नहीं होगा? खुद का खर्चा, जैसे कि छोटा मोटा खर्चा। कौन सा खर्चा? छोटा खर्चा, जैसा कि पीटी एक्सपेंसेस। कौन सा खर्चा? जिसको छोटा खर्चा बोलते हैं, जिसको हम पीटी एक्सपेंसेस बोलते हैं सर। और पीटी एक्सपेंसेस में सच एस क्या क्या आता है? सच एस प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी। क्या आता है सर? क्या आता है बताइए? प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी। सब लोग अपना अपना डिपार्टमेंट में कागज, पेपर, कलम, बोर्ड, मार्कर, ये सारा का जरूरत पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा? प्रिंटिंग स्टेशनरी समझते हैं ना? कोई पिंच करना रहा वॉल पे, कोई पोस्ट करना रहा, कोई लिखना रहा, तो मार्कर वगैरह को क्या बोलते हैं? प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी। इसके अलावा पोस्टेज एंड टेलीग्राम, पोस्टेज एंड टेलीग्राम, समझ रहे हैं? ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस। कौन सा खर्चा? ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस, बस का फेयर, ओला का फेयर, टैक्सी का फेयर। रिपेयर एंड मेंटेनेंस, अलग अलग डिपार्टमेंट का अलग अलग जगह होता है सर, तो उस जगह में कुछ प्रॉब्लम आ गया, नहीं आ गया, तो रिपेयर एंड मेंटेनेंस करना पड़ेगा आपको। समझ रहे हैं? नहीं, रिपेयर एंड मेंटेनेंस वाले। इलेक्ट्रिक चार्जेस तो ओवरऑल सबका दीजिएगा आप, अलग अलग डिपार्टमेंट का इलेक्ट्रिसिटी बिल आता है कि बिल पूरा का आएगा? सीएससी डिपार्टमेंट अलग अलग डिपार्टमेंट का मीटर देगा आपको, या पूरा बिल्डिंग का, आपका पूरा फ्लोर का देगा, या आपके नाम पे देगा? समझ रहे हैं? तो बड़ा खर्चा के बारे में बात नहीं कर रहे हैं हम, जो छोटा छोटा ऑफिस का खर्चा होता है उस खर्च के बारे में बात कर रहे हैं। इसके अलावा क्या आएगा सर? टी एंड स्नैक्स। टी एंड स्नैक्स,
इसके अलावा सर इंटरटेनमेंट एक्सपेंसेस, क्या बोलते हैं, इंटरटेनमेंट एक्सपेंसेस एंड अदर ऑफिस एक्सपेंसेस। इसके अलावा कोई भी और ऑफिस का छोटा खर्चा, क्लियर है, इंटरटेनमेंट एक्सपेंसेस और अदर ऑफिस एक्सपेंसेस, ये सारा जो छोटा छोटा खर्चा है ये मेरा हर एक डिपार्टमेंट करेगा कि नहीं करेगा, परचेज भी करेगा, प्रोडक्शन भी करेगा, सब डिपार्टमेंट का छोटा छोटा खर्चा होगा, क्लियर है। अब इमेजिन करिए सेल्स डिपार्टमेंट, कोई कस्टमर इसके पास आया, कस्टमर आया टेबल में, सेल्स जो मेरा टीम है वो बैठा हुआ है, कस्टमर आया, उसके साथ अपॉइंटमेंट लिया, तो अपना ऑफिस में बुलाया, बातचीत कर रहा है, तो बातचीत करके खाली प्यार मोहब्बत से बात करके बैठा देंगे, चाय नहीं पिलाएंगे। हाँ, मेहमान आए आपके पास में, आपके घर में कोई मेहमान आ तो क्या करते हैं, बातचीत करे भगा देते हैं, जा बड़ा भाग, मेहमान नवाजी करते हैं, तो क्या करते हैं, उसके लिए नाश्ता वगैरह मंगाते हैं ना सर, किस लिए, रिलेशन बिल्ड करने के लिए। उस तरह इमेजिन करिए कुछ सेल्समैन का टीम, मेरे पास कोई कस्टमर आके बैठा है और बड़ा कस्टमर, उससे अपना आगे चल के काम निकलेगा, तो क्या करेंगे, चाय पिलाएंगे, कुछ स्नैक्स खिलाएंगे, अगर बेटा दिन का टाइम में आ गया जानबूझ के तो भाई साहब लंच का खर्चा होगा। अब ये सारा खर्च करने के लिए हम क्या बोलेंगे, अब हम सेल्स टीम का यहां पर बंदा एक मैनेजर है, अब हम सेल्स टीम का मैनेजर है, इसके खर्चा के लिए 300-400 रुपए लगेगा, तो हम क्या करेंगे, जाओ हेड कैशियर सर रुकिए हम मंगा रहे, चाय मंगा रहे, कैसे मंगाएंगे, हेड कैशियर को नोटिफिकेशन एक मेल भेज रहे हैं, मेरे पास कस्टमर आया 200 रुपए चाहिए, अब वो लेट कर दिया रिप्लाई करने में, तो कस्टमर को ऐसे बैठा के रखेंगे, इज्जत का कपड़ा होगा ना सर। चीज समझ में आ रहा है आपको क्या प्रॉब्लम होता है। तो इसका मतलब ये सारा छोटा खर्चा, हर एक खर्च करने के लिए मेरे को किससे पैसा मांगना होगा, हमको हेड कैशियर के पास जाना होगा, हमको हेड कैशियर के पास जाना होगा। चीज समझ में आ रहा है, हर एक छोटा छोटा खर्चे के लिए किसके सामने झोली फैलाना पड़ेगा, हेड कैशियर के पास जाना होगा। साहब एक आदमी आया 200 रुपए लगेगा, दो, साहब एक पेन खरीदना है 10 रुपए दो, चाय पीना है 10 रुपए दो, सॉरी 12 रुपए, दो आदमी का। हेड कैशियर तो पगला हो जाएगा, बोले भाई साहब माथा दर्द हो रहा है मेरा, आदमी सेल परचेस करोड़ रुपए का हिसाब रखेगा कि 10 रुपए 12 रुपए का हिसाब करेगा, एक दिन का लिए हेड कैशियर बनाया मेरे को। चीज समझ में आ रहा है। तो वो क्या करता है, वो ये करता है, जितना भी इंडिविजुअल डिपार्टमेंट है ना, उस डिपार्टमेंट में से हर एक बंदा को वो चॉइस करता है, हर एक बंदा जो कि थोड़ा इंटेलेक्चुअल और जिसका अकाउंटिंग वगैरह स्ट्रांग है, उसको चुनता है अपने आप में, और उसको चुन के क्या बोलता है कि बेटा हम तुमको अपॉइंट करते हैं पीटी कैशियर। क्या अपॉइंट करते हैं, पीटी कैशियर, ठीक है। और पीटी कैशियर अपॉइंट करके हम क्या करेंगे, ये जितना भी छोटा मोटा ऑफिस का खर्चा है तुम्हारा डिपार्टमेंट का एस्टिमेटेड का बेसिस से 2000 रुपए लगता है, कितना लगता है, मतलब महीना का 2000 रुपए देंगे तो ये खर्चा तुम्हारा हो जाएगा, क्लियर है। तो ये हेड कैशियर 2000 रुपया इसको दे देता है, किसको देता है बताइए, पीटी कैशियर को। कौन देता है, हेड कैशियर। और 2000 रुपए देके बोलता है कि बेटा अब जो भी तुम्हारा डिपार्टमेंट में खर्च करना रहा, चाय पीना रहा, अड्डा मारना रहा, सुट्टा पीना रहा, घूमना रहा, कुछ भी करने का तुमको दिल रहा, तो मेरे पास आने की जरूरत नहीं, तुम खुद से खर्च करोगे। और खर्च कर लेने के बाद में एट द एंड ऑफ द मंथ या एंड ऑफ 15 डेज या 7 डेज के बाद में जो भी बातचीत होगा उस हिसाब से एक कैश बुक बना के लेके आओगे। क्या बना के लाओगे, जिसमें तुमने कितना खर्चा किया, कहां कहां किया, नहीं किया, उसका मेरे को हिसाब दे दोगे, और जितना पैसा बच गया फिर हम तुमको और दे देंगे। तो सपोज एक महीना का मैंने उसको 2000 देने का बात किया था, कितना महीना, अभी एक महीना तक खर्च किया, खर्च करने के बाद बेटा 1800 रुपए में सल्टा दिया, कितना में, तो 200 रुपए इसके पास बचा हुआ ना सर। अब 200 रुपए कैसे चेक करेंगे, अब इसे क्या मांगेंगे हम, कैश बुक। कौन सा कैश बुक, पीटी कैश बुक मांगेंगे। क्या मांगेंगे, तो पीटी कैश बुक कौन प्रिपेयर करता है, पीटी कैशियर। कौन प्रिपेयर करता है, बोलेंगे बेटा ये जो तुम 1800 रुपया खर्च किए ना, इसको मेरे को प्रूफ दे दो, है ना, तो वो मेरे को पीटी कैश बुक देगा, और साथ में जो भी खर्च किया है नहीं किया। अब देखो अभी ये पोस्टेज एंड टेलीग्राम, ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस, अब ये जो खर्च किया, अब ये तो मैंने 1800 लिखा, 18000 भी हो सकता है ना सर,
अब ये जो इतना खर्च कर रहा है तो बेटा भेग मतलब कि कोई भी फेक डाल सकता है, अपने पास से लिख दिए यहां डाल दे वहां डाल दे, नहीं उसका क्या मांगेंगे, एविडेंस मांगेंगे। तो बेटा प्रिंटिंग स्टेशनरी खरीदे, कहां से खरीदे, स्लिप दे। तो ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस का जो तुम खर्चा दिखा रहा है ओला उबर का फेयर का दे, स्क्रीनशॉट दे। हाँ कुछ कुछ खर्चा का नहीं मिलेगा, मान लो रिपेयर एंड मेंटेनेंस करवाया, अब रिपेयर एंड मेंटेनेंस कौन करता है ना, जो मिस्त्री लोग आता है नहीं आता, कारपेंटर उन लोग करता है, उन लोग क्या स्लिप देता आपको, तो ये सारा में नहीं मिलेगा। लेकिन जहां जाए उससे लेंगे एविडेंस और अपने आप को सेटिस्फाई करेंगे, हाँ भाई 1800 रुपए का खर्च हुआ है, तो उसके पास कितना बचा। अब नेक्स्ट महीने का फिर से खर्च करने के लिए 2000 देंगे, 1800 देके 2000 दे दिए, करो खर्चा। इससे क्या हुआ, इससे क्या हुआ बताइए, जो हेड कैशियर का जो मेरा दर्द था, जो हेड कैशियर का जो मेरा दर्द था, वो मेरा दर्द क्या हो गया, खत्म हो गया। और हमको एक बार सिर्फ एक डिपार्टमेंट का सिर्फ एक बार 1800 2000 रुपए हमको खर्च दिखाना है, बाकी हर एक डिपार्टमेंट अपना खुद का कैश बुक, हर एक डिपार्टमेंट अपना खुद का कैश बुक मेंटेन करके मेरे को जवाब दे देगा। तो इससे मेरा बुक क्या रहेगा, अच्छा रहेगा, मेंटेन भी रहेगा। और अननेसेसरी हैरेसमेंट जो बेटा हेड कैशियर को होता, वो हेड कैशियर को नहीं होगा। चीज क्लियर हो गया, पीडी कैश बुक का मतलब समझ में आ रहा है। तो इसीलिए इसको अपने लोग चिल्लड़ कैश बुक बोलते हैं सर। और पीडी कैश बुक मेंटेन कौन करता है, पीडी कैशियर। कौन मेंटेन करता है, पीडी कैशियर। और पैसा, पैसा जो रिम्बर्स लेता है इसको बोलते हैं कैश रिम्बर्समेंट। क्या बोलते हैं, कैश रिम्बर्समेंट। कौन किसको देगा, हेड कैशियर देगा, किसको देगा सर, पीडी कैशियर को देगा। चीज क्लियर हो गया, ठीक है। तो आइए अपने को सर यही करना है, समझ में आ गया सर। लॉजिक्स पढ़िए। तो पीटी कैश बुक इज द बुक विच इज यूज फॉर द पर्पस ऑफ रिकॉर्डिंग द पेमेंट ऑफ पीटी कैश एक्सपेंस। मीनिंग ऑफ पीटी कैशियर कौन है, पीटी कैशियर इज द पर्सन हु इज ऑथोराइज्ड टू मेक द पेमेंट ऑफ पीटी कैश एक्सपेंसेस एंड टू रिकॉर्ड देम इन, कहां पर रिकॉर्ड करेगा। तो पीटी कैश बुक और कैश बुक दोनों सेम है क्या, कैश बुक रिकॉर्ड ऑल दी नेसेसरी एक्सपेंसेस, है ना। एंड पीटी कैश बुक जो मेरा पीटी एक्सपेंसेस है वो रिकॉर्ड कहां होता है, पीटी कैश बुक। तो कैशियर जब भी पीटी कैश बुक को पीटी कैशियर को देता है पैसा, तो क्या एंट्री पास करेगा, कैश जा रहा है तो एंट्री क्या पास करेगा, पीटी कैश बुक अकाउंट डेबिट टू कैश। वो अपना बुक में एक ही बार एंट्री पास करेगा, मतलब जब भी अपना बुक बनाएगा तो कैश बुक में सिर्फ कितना एंट्री पास करेगा, एक ही एंट्री पास करेगा। ये 2000 का या 1800 रुपया का, ये 2000 का एक ही बार पेमेंट का एंट्री पास करेगा बाय पीटी कैश बुक। ये इसका बाय में गया और जो बंदा पीटी कैशियर जो रिसीव कर रहा है वो अपना कहां दिखाएगा, डेबिट साइड में। और जितना भी खर्च वगैरह जो किया वो कहां दिखाएगा, अपना क्रेडिट साइड में। एट द एंड में जो बैलेंस बचेगा वही उसके पास होना चाहिए, समझ में आ रहा है। तो सेम थिंग है, कैश बुक का ही पार्ट पीडी कैश बुक है, लेकिन थोड़ा टर्म्स क्या है, अलग। क्लियर है। फीचर्स ऑफ पीडी कैश बुक, द अमाउंट ऑफ कैश रिसीव फ्रॉम मेन कैशियर इज रिकॉर्डेड ऑन द लेफ्ट हैंड साइड। कहां रिकॉर्ड करते हैं, लेफ्ट हैंड साइड का मतलब किस साइड, डेबिट साइड। किस साइड, डेबिट साइड। पीडी कैश बुक इटसेल्फ इज अ कैश बुक, तो पैसा आएगा डेबिट, पैसा जाएगा क्रेडिट। इसमें लेकिन सिर्फ एक ही पैसा मिलेगा, कितना होगा, नहीं समझे, एंट्री इसमें डेबिट साइड में एक ही होगा, दो होता है एक्चुअल में, टू बैलेंस बीडी और टू कैश रिसीव फ्रॉम हेड कैशियर, टू कैश रिसीव फ्रॉम हेड कैशियर। इसके बाद में जितना भी आइटम है सबका सब किस साइड में जाएगा, सबका सब किस साइड में जाएगा, खत्म। ठीक है। The payment of PT cash expense are recorded on the right hand side. Right hand side का मतलब कौन सा साइड बेटा, क्रेडिट साइड। It can never show a credit balance in the payment side, can never exceed the cash receive. क्या कभी भी 2000 रुपए दिए हैं हम, वो बेटा 2200 रुपए खर्च कर देगा क्या, हाँ बोलेगा साहब जरूरत पड़ रहा था, आपका कॉल नहीं उठा रहे थे, ऐसा कर रहे थे, नहीं करते, अपना पास में पैसा लगा दिया। देखिए एक केस टू केस में तो कर ही सकते हैं ऑब्वियसली। अब हम बिजी है, मान लिया हम बेटा हॉस्पिटलाइज है, हेड कैश है, तो क्या करेगा वो, कैश का वेट करेगा, ऑफिस का तो खर्च करना है तो अपने पास से कर दिया, बाद में पैसा, वो केस टू केस बेसिस में, राइट। लेकिन नॉर्मली ऐसा होना चाहिए क्या, नहीं होना चाहिए। इट्स बैलेंस रिप्रेजेंट अनस्पेंट पीडी कैश इन हैंड। अनस्पेंट पीडी कैश इन हैंड का मतलब समझा रहा है, जो बैलेंस बचे इसका मतलब वो किसके हाथ में है, पीडी कैशियर के हाथ में बचा हुआ बैलेंस है। रिकॉर्डिंग इज डन ऑन द बेसिस ऑफ इंटरनल एज वेल एज एक्सटर्नल वॉचर। इंटरनल वॉचर का मतलब जो बिजनेस के अंदर में होता है, एक्सटर्नल मतलब
फेयर हो गया, रिपेयर हो गया, जो आउटसाइड को अपने लोग देते हैं, राइट। अब यहां पर सर ये फॉर्मेट है, ये रिसीव का साइड है और ये मेरा पेमेंट का साइड है, ठीक है। एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस पढ़ लीजिएगा। अपने लोग इम्प्रेस सिस्टम ही करते हैं। इम्प्रेस और एनालिटिकल में क्या फर्क है अपने लोग पढ़ लेंगे इसको। इम्प्रेस का मतलब जितना बैलेंस है उतना देना है, एनालिटिकल का मतलब भैया हर बार जितना देना था उतना ही देना है, बैलेंस देने की जरूरत, मतलब 2000 है तो हर बार 2000 देंगे, बाकी जो पैसा बचा वो हेड कैशियर। समझ रहे हैं? पढ़िए, एक इलस्ट्रेशन देखे दिया हुआ वहां पे, एक इलस्ट्रेशन दिया हुआ सर। A PD cash book is kept on Impress system. The amount of Impress being कितना रुपया है? 1000 रुपया। And has 7 analysis column. अब ये 7 analysis column क्या है सर? अब एक का नाम है postage and telegram. तो ये खर्चा है, क्या है? खर्चा। तो अपने लोग क्या करते हैं ना, जितना भी खर्चा है ना सब एक एक कॉलम बना देते हैं। क्या बना देते हैं? क्योंकि ये सारा खर्चा बार बार होता है। क्या होता है? बात समझ में आ रहा है? तो जो जो रिपीटेड एक्सपेंसेस है ना उसको बार बार नहीं करके उसका एक कॉलम बना देते हैं, उस कॉलम में अपने लोग रिकॉर्ड करते हैं, सो दैट जब मंथ एंड होगा ना तो टोटल खर्चा अपने लोग काउंट कर सकते हैं। अच्छा, उस चीज के लिए इतना खर्चा हो गया बे, भाड़ा के लिए इतना खर्चा हुआ, कहां गया था, ये समझे? जो खर्चा नॉर्मल है सब डिपार्टमेंट में सेम है, इट्स फाइन। जो औकात से ज्यादा तो क्या होगा, समझ में तो आएगा ना भाई साहब, कहां तुम कितना खर्च कर रहे हो नहीं कर रहे हो, तो बताओ मेरे को। ऑफिस में भी मैंने यही रखा है सर, मेरा ऑफिस का भी तो खर्चा होता है, छोटा मोटा खर्चा हो गया, इंटरनेट का खर्चा हो गया, कोई जो साफ सफाई होती है बाई आती है उसका खर्चा हो गया, पानी जो आप लोग पीते हैं वाटर का खर्चा हो गया, इंटरनेट का खर्चा हो गया। तो ये सारा जो ऑफिस का जो खर्चा है, प्रिंटिंग स्टेशनरी, जो पेन वगैरह क्या लगता है हम लाते जाने के लिए, ये पेज वगैरह खत्म हो गया, ये हो गया वो हो गया, तो ये सारा खर्च कैसे होता है, हम थोड़ी ना करते हैं। तो ये सारा खर्च करने के लिए एक बंदा को अपॉइंट किए जिसको हम सफिशिएंट मनी हर महीना देते रहते हैं, और उनका काम क्या है, ये सारा ऑफिस का खर्चा को करना। मैं क्या करता हूँ, रेंट पे करता हूँ, इलेक्ट्रिसिटी का बिल देता हूँ, ये सारा जो बड़ा बड़ा खर्चा वगैरह है वो मैं करता हूँ, जो मेरा परमिशन मेरा अथॉरिटी के बगैर नहीं हो पाएगा। लेकिन कुछ कुछ जो खर्चा है जो ऑफिस का स्टाफ मैनेज कर लेता है, तो ये सारा चीज एलोकेशन होता है सर, ये सारा चीज बिजनेस का पार्ट होता है। अभी जैसे कि आपके पेरेंट्स हैं तो घर में इलेक्ट्रिसिटी बिल का पेमेंट, छोटा मोटा पेमेंट, छोटा मोटा खर्चा आपको सौंप सकते हैं, आप कर सकते हैं, लेकिन जो बड़ा बड़ा खर्चा वो कौन करता है, पेरेंट्स करते हैं ना सर। कल को यही चीज क्या करना है, आपको करना है, तो अपना हेडेक क्या करना है, कम से कम करना है सर। फिर क्या लिखा है, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी सर सेकंड वाला, ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस थर्ड है, रिपेयर फोर्थ है, कैरेज 5 है, संडे एक्सपेंसेस, संडे मतलब जो किसी में नहीं जाएगा वो किस में जाएगा, संडे एक्सपेंसेस। और पर्सनल अकाउंट का मतलब होता है कोई पार्टी का लेजर है, किसका लेजर है, वहां लिख लीजिए, पर्सनल अकाउंट का मतलब किसका लेजर है, पार्टी का लेजर है। अगर कोई पार्टी को पेमेंट कर रहे हैं तो वो पर्सनल अकाउंट में जाएगा, किस में जाएगा, ये 7 लेजर याद रखना बाबू। अब किसी में लिखा हुआ बाय पोस्टेज, क्या लिखा हुआ, और लिखा हुआ फिर बाद में बाय टेलीग्राम, तो वो दोनों किस में जाएगा, दोनों ही पोस्टेज एंड टेलीग्राम में जाएगा। प्रिंटिंग का मतलब क्या होता है, पेपर वगैरह, राइट, स्टेशनरी में ये सारा चीज आता है, पता है आपको, प्रिंटिंग का मतलब पेपर वगैरह का मूड में रहता है उसको प्रिंटिंग बोलता है, ये सारा आइटम स्टेशनरी में आता है। आप सिर्फ कॉपी खरीदने गए वो कहां जाएगा, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी में। आप पेन खरीदने गए वो भी कहां जाएगा, प्रिंटिंग एंड, तो प्रिंटिंग और स्टेशनरी का दो अलग अलग कॉलम नहीं करेंगे, एक में ही कर देंगे, बिकॉज दोनों रिलेट है ना सर। इंटर द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन, अब देखिए ये ट्रांजेक्शन है, क्या लिखा हुआ है, 2020 मार्च 1 को पीटी कैश इन हैंड, इसके पास कैश इन हैंड कितना है, 350 रुपए कैश इन हैंड है, ये कहां जाएगा, डेबिट साइड या क्रेडिट साइड, और प्लस रिसीव कैश टू मेकअप इंप्रेस कितना मिला, 650, ये किससे मिला होगा, हेड कैश है, तो हेड कैशर कितना दिया, 650, और था उसके पास कितना 350, तो टोटल कितना हो गया, इसका मतलब टोटल हर महीना के लिए इसको एलोकेशन कितना मिल रहा है, 1000, 1000 रुपए उसको हर महीना मिल रहा है सर, तो 300 रुपए उसके पास था, तो हेड कैशर कितना देगा, 650, तो 1000 हो गया। अब इसके बाद जो भी आइटम है ये सब का सब क्या है बताइए, इसके बाद जो भी चीज ये सब क्या है, सब एक्सपेंस है, सबका सब क्या है, और ये किस साइड में जाएगा,
तो जितना 1000 था उसको जितना भी खर्चा किया सबसे लेस कर देंगे तो क्या निकल जाएगा? क्लोजिंग बैलेंस निकल जाएगा। फिर जितना बैलेंस बचा, फिर जो भी पैसा 1000 में से बच रहा है फिर उससे कौन देगा? हेड कैशर देगा नेक्स्ट मंथ के लिए। इस तरह से हर महीना क्या होगा? चलता रहेगा और मेरा सर का दर्द भी नहीं रहा। अब चाय पीने के लिए कोई बेटा आया, कोई कस्टमर आके बैठे रहा, तो जो सेल्समैन का जो डिपार्टमेंट है, जो सेल्समैन टीम है, वो क्या हेड कैशर के पास जाएगा या अपने ही डिपार्टमेंट का जो पीडी कैश हैंडल करता है उससे पैसा लेगा? उससे पैसा लेगा। ज्यादातर यहां पे मैनेजर ही रहता है, तो मैनेजर ही है तो मैनेजर से पैसा ले लिया। कोई स्टाफ को, सेल्समैन को बाहर जाना है सर, ट्रैवलिंग कॉस्ट, बस का भाड़ा तो चाहिए, तो वो पैसा किससे लेगा? वो हेड कैशर से लेगा। अपना डिपार्टमेंट का जो पीडी कैशर है उससे पैसा ले लेगा, और पीडी कैशर पूरा खर्चा का हिसाब किसको देगा? तो हेड कैशर को इंडिविजुअल लोग से डील करने की जरूरत, उसका टाइम बचेगा, उसका टाइम बचेगा तो पोटेंशियल चीज पे क्या करेगा? वो ध्यान दे पाएगा। समझ में आ रहा है? द मेन थिंग इज दैट कि जो आपका पर्सन क्वालिटी वाला बंदा है उसको क्वालिटी काम करवा रहे हैं कि नहीं करवा रहे, ये भी इंपॉर्टेंट है। आप उसको अननेसेसरी काम में उलझा के रखेंगे वो तो कर लेगा, लेकिन उससे आप उतना आउटपुट नहीं ले पाएंगे। वो लोग स्टाफ है, स्टाफ है, वो लोग को स्टाफ के हिसाब से रखना है। तो स्टाफ को सिर्फ पैसा देने से नहीं होता, उसे क्या कराना है? काम भी कराना है। क्या करवाना है? काम करवाएंगे तभी तो पैसा आएगा बाबू। पैसा दे रहे हैं लाख रुपया, काम बेटा कुछ नहीं कर रहे हैं, आ रहा है, घूम रहा है, पबजी खेल रहा है, कुछ होगा क्या? तब तो हम गए बैंकरप्ट। देखिए सर, ये सारा खर्चा है। पेड फॉर स्टेशनरी, ये कहां जाएगा? प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी में। ऑफिस एक्सपेंसेस, ये ऑफिस एक्सपेंसेस में जाएगा। स्टैम्प कहां जाएगा? पोस्टेज एंड स्टैम्प। रेलवे फेयर, रेलवे फ्रेट देखिए कहां पे जाएगा? रेलवे फेयर कैरेज में जाएगा सर। उसके बाद हाँ नहीं, यहां आपको अलग से, हाँ आपका ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस में भी जा सकता है, लेकिन रेलवे से तुम क्या करता है? सामान खरीदता है, और सामान तुम मालगाड़ी मंगाता है और जाता भी है, वो डिपेंड करता है सर। अगर गुड्स रहा तो किसमें जाएगा? कैरेज में। और आप खुद जा रहे हैं तब कहां जाएगा? तो ट्रैवलिंग और कैरेज में फर्क है, राइट। इंसान का भाड़ा क्या होता है? ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस, कॉन्वेंस एक्सपेंसेस। गुड्स का भाड़ा क्या बोलते हैं उसको? कैरेज। पेड टू शंकर, शंकर कौन है? पार्टी है, किसमें जाएगा? ये पार्टी में जाएगा, कौन सा में? पर्सनल अकाउंट में जाएगा। पेड कैरेज, देखिए कैरेज अलग से दे दिया ना, तो इसको कैरेज में डाल देंगे, और इसको कहां डाल देंगे? ट्रैवलिंग में। कहां डाल देंगे इसको? लिख लीजिए, इसको ट्रैवलिंग में डाल देंगे सर। प्रिंटिंग कहां जाएगा? प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी में। टेलीग्राम कहां जाएगा? पोस्टेज एंड टेलीग्राम। चीज क्लियर हो गया? आप पीडी कैश बुक और कैश बुक में देखिए क्या फर्क है। इसका ऐसा फॉर्मेट है, मेरे को लगता है आप लोग थोड़ा सा पागल होंगे फॉर्मेट देख के। लाइन एक्चुअल में क्या है ना, रिसिप्ट साइड का बस यही कॉलम है। ये कॉलम रिसिप्ट साइड का, डेबिट साइड का। इसमें डेबिट अमाउंट है, ये पैसे को आप इग्नोर करो, पैसे का जरूरत नहीं है। ये पैसा आप एक ही कॉलम पकड़ो, उसमें रुपीस भी डाल दिया, पैसा भी डाल दिया। पैसा अपने को रिकॉर्ड नहीं करना है, केवल एक ही अमाउंट का कॉलम होगा। तो यहाँ पे कॉलम क्या है देखिए, एक डेबिट का अमाउंट है, यहाँ पर लिखिए एक डेबिट का अमाउंट है। यहाँ पर वॉचर नंबर है, ये आपका एलएफ नंबर है। कौन सा नंबर है? ये लेजर फोलियो नंबर है। ये डेट और पर्टिकुलर का जो कॉलम है ना सर, ये दोनों में कॉमन है। क्या बताइए? दोनों में क्या है? मतलब डेबिट और क्रेडिट का डेट और पर्टिकुलर पहले आप लोग अलग अलग सकते थे ना, अभी क्या है? दोनों सेम है। दोनों क्या है? तो डेट और पर्टिकुलर का कॉलम दोनों सेम रहेगा। और ये वॉचर नंबर क्रेडिट साइड में। और ये जो टोटल पेमेंट है ना, ये एक्चुअल में कौन सा कॉलम है? क्रेडिट का अमाउंट है। क्रेडिट का क्या है सर? तो टोटल अमाउंट जो भी खर्चा यहां लिखा, डेबिट साइड का अमाउंट यहां लिखें, और जो भी पर्टिकुलर और डेट लिखना है वो हम दोनों में क्या करेंगे? कॉमन लिखेंगे। इसके बाद का जो लेजर है ना, वो हेडिंग है। क्या है वो? तो जितना भी लेजर का आपको हेडिंग बोलेगा, वो पर्टिकुलर लेजर का आपको कॉलम टांगना होगा। जैसा वहां 7 लेजर का कॉलम बोला था, राइट। तो देखिए 7 लेजर, पोस्ट एंड टेलीग्राम 2, 3, 4, 5, 6 और 7। ये एलिफ काट दीजिए, फिर से दिया। क्लियर है? ये 7 कॉलम देखिए अलग से आ गया, राइट।
तो ये कॉलम दरअसल क्या है, जो भी आप पेमेंट करेंगे, जो लेजर का अकाउंट बनाने बोलेगा, वो लेजर का अकाउंट का कॉलम होगा, बस खत्म। अब वो क्या किया चेक करो। सबसे पहले क्या था, टू बैलेंस बीडी था, रिमेंबर 350। ये बैलेंस बीडी किस साइड में जाता, तो डेट का कॉलम में डेट, पर्टिकुलर का कॉलम में टू बैलेंस बीडी, लेकिन अमाउंट कहां लिखेंगे, डेबिट साइड। फिर पैसा मिलेगा, किससे मिलेगा पैसा, हेड कैशर से। कितना रुपया मिलेगा, तो 650 रुपए क्या है, टू कैश, तो डेबिट साइड में टू कैश 650, टोटल 1000 हो गया। अब ये जितना भी खर्चा है ये सब किस कॉलम में जाता है, क्रेडिट साइड में ना सर। तो क्या लिखेंगे, बाय या टू, बाय। तो जितना भी खर्चा बाय करके लिखा, 155 रुपए यहां डाल दिए अमाउंट का कॉलम में, 78 डाल दिए, 50 डाल दिए, 256 सब यहां पे डाल दिए, और प्लस जो पर्टिकुलर हेड में था उस हेड में भी डालना है। तो स्टेशनरी कहां जाता, प्रिंटिंग एंड, उस पर्टिकुलर हेड में भी डाल दिए। 78 ऑफिस एक्सपेंसेस कहां जाएगा सर, ऑफिस एक्सपेंस में जाएगा, संडीज में। फिर उसके बाद स्टैम्प कहां जाएगा सर, पोस्टेज एंड टेलीग्राम में जाएगा। रेलवे फेयर कहां जाएगा सर, ट्रैवलिंग में। सिकंदर, ये शंकर कहां जाएगा, पर्सनल अकाउंट में। कैरेज कहां जाता है सर, कैरेज, कैरेज के हेडिंग में। प्रिंटिंग कहां जाएगा, प्रिंटिंग स्टेशनरी में। टेलीग्राम कहां जाएगा, पोस्ट एंड टेलीग्राम में। समझ रहे क्या किया है। तो ये टोटल खर्चा अपने को पता चल गया कि भैया ये 924 रुपए टोटल खर्चा हुआ। कितना हुआ, और 924 रुपए खर्च कैसे हो रहा है, 115 इसमें गया, 330 इसमें गया, इसमें गया, इसमें गया, इसमें गया, राइट। तो इससे हेड कैशर को क्या पता चलेगा, ये जो बेटा टोटल खर्च बोल रहा है तो किसमें कितना खर्चा किया, राइट। तो उससे उसको समझ में जाएगा कहां पे ज्यादा खर्चा हो रहा है और कहां पे कम खर्चा हो रहा है, कहां पे हमको पूछना है, कहां पे नहीं पूछना है। ऑफिस एक्सपेंस में तुम डालेगा। अब 1000 में से 924 रुपया खर्चा किया बाबू, तो बचेगा कितना, तो 76 ये सीडी है। अब यही 76 क्या हो जाएगा, अब देखो मार्च का जगह कौन सा डेट आ गया, अप्रैल आ गए। अब यहां इसको भी आपको लिख के दिखाना होगा कि तो टोटल मिलना कितना चाहिए था, 1000। 1000 में से 76 मेरे पास है, तो और कितना मिलेगा, खत्म। यही पीडी कैश बुक है, यही है सर। क्लियर है। एक क्वेश्चन करते हैं, चलिए क्वेश्चन नंबर 1 बनाते हैं। पढ़ लीजिए क्वेश्चन नंबर 1, पहले पढ़ लीजिए। अच्छा यहां पर बैलेंस नहीं लिखा हुआ, मेरे को तो बैलेंस भी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 2 बनाएंगे, चलो पढ़िए। क्वेश्चन नंबर 2, एंटर द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन इन अ पीडी कैश बुक केप्ट ऑन इम्प्रेस सिस्टम। द पीडी कैश लिमिट, फिक्स लिमिट इज 200। कितना लिमिट है सर, एंड कैशियर डॉज मनी व्हेन द बैलेंस अवेलेबल विथ हिम इज बिलो 50। अब बोला कि 50 रुपए से बैलेंस जब कम होगा ना तो कैशियर क्या करेगा, पैसा विड्रॉ करेगा। मतलब उसको हेड कैशियर से पैसा कब कब मिलेगा, एक तो हो गया मंथली बेसिस के हिसाब से, दूसरा क्या हो गया, 200 रुपया दे दिया। अब बोला जहां 50 रुपए से कम होने लगेगा तो किससे पैसा लेना, आप हेड कैशियर से। ऐसा भी तो हो सकता है, ये समझे भैया। हर महीने का 2000 रुपया फिक्स है, कोई जरूरी 2000 रुपया होगा। तो मैंने क्या बोला भैया, 200 रुपया तेरा फिक्स है, जैसे 50 रुपया कम होने रहेगा मेरे से पैसा मांग लेना, फिर कम होगा फिर मेरे से मांगना, फिर कम होगा। क्लियर है। ओपनिंग बैलेंस कितना रुपया है, 300 रुपया। तो अभी पैसा मांगने की जरूरत है। देखिए एक दो पॉइंट है, एक तो अमाउंट फिक्स कर दिया कि हर बार तेरे को इतना ही देंगे, तुमको इतना ही करना है। और एक है ये दूसरा पॉइंट है, क्या बोल रहा है कि 50 रुपीज जैसे ही कम होगा मेरे से पैसा मांग लेना, 50 रुपीज से जैसे कम होगा मेरे से पैसा मांग लेना। तो अपने लोग करते रहेंगे। और जहां 50 रुपए से कम रहेगा तो क्या करेंगे, 300 रुपया मांग ले, कितना रुपया, 200 रुपया मांग लेंगे। फिर कम होने लगेगा, फिर कितना मांगेंगे, 200 रुपया मांग लेंगे। चीज समझ में आ रहा है, पढ़िए। हो ही सकता है, इसको लिमिट दिया 200 का। आप 300 रुपए में से खर्च करो ना, खर्च करो, देखो इसको जोड़ो, 45 को जोड़ो, 72 को जोड़ो, जोड़ते जाओ, देखो कितना आता है, जोड़ते जाओ कैलकुलेटर में। 45, 70 डेट के हिसाब से जाना, 45, 72, 20, 50, 18, 250 से जब ज्यादा होगा मेरे को बताना,
250 से ज्यादा कहां पे हो रहा है? 12 नंबर में। ये खर्चा को जैसे पेमेंट करें तो कितना हो गया? 250। तो 300 रुपए था, 250 से ज्यादा होगा तो 50 रुपए से नीचे हो गया ना सर। तो यहीं पे क्या मांगेंगे? हेड कैशियर से पैसा मांगेंगे, और हेड कैशियर से पैसा मांगे तो हेड कैशियर कितना देगा? फिर खर्च करते जाएंगे, फिर पैसा 50 के नीचे जाएगा, फिर जाएंगे साहब दीजिए, है ना। आप लोग के घर में भी तो ऐसा सिस्टम हो सकता है ना सर, पापा देते हैं ना पॉकेट मनी, के नहीं देते हैं? वो दे नहीं दे बात तो बराबर है, मम्मी से तो मिल ही जाता है ना सर। तो पापा पैसा देते हैं ना हर महीना, या तो हर महीना देंगे, क्या बोलेंगे बेटा 100 रुपए रखो, कभी 200 रुपए रखो, कभी कम पड़ गया तो आप पैसा लेते हैं, राइट। और एक क्या होता है घर का सिस्टम में, 1000 रुपए ही तेको देंगे, है ना। ये लड़का लोग बेटा ते लोग 100 रुपए में मन जा रहा, ते लोग को 100 रुपए ही देंगे, ऐ में खर्चा करने होगा, जा रहे बाबा। 100 रुपया हफ्ता किसी का है, किसी का 500 रुपया हफ्ता है, राइट, डिपेंड करता है। जब हम लोग स्कूल जाते थे, अब अपने लोगों को मिलता था 2 रुपया, बस 2 रुपया हफ्ता। कहा बे मारे का आदमी मसाला, 2 रुपया हफ्ता क्या होगा उसमें? 2 रुपया सर। ये अभी का नहीं, ये 2000 का टाइम का बात कर रहे हैं, 2000 का टाइम, जब क्लास 6-7 पे होंगे तब स्कूल जाते थे तो 2 रुपया मिलता था सर टिफिन का। हाँ, जब स्कूल दूर हुआ, मोहम्मद जान हुआ, तो ऑटो वगैरह का फेयर लगता है, तो फिर 20 रुपया हुआ सर। उस वक्त भाड़ा हम लोग का वहां से यहाँ का 6 रुपया लगता था, 5 रुपया 6 रुपया था शायद। तो जाने आने का 12 रुपया हो गया, प्लस 8 रुपया का टिफिन, तब 20 रुपया, शायद 15 रुपया 20 रुपया मिलता था, समझ गए। अपने लोग शॉर्टकट वाला रास्ता समझ गए थे, वहां से कॉलेज स्ट्रीट की तरफ से जो आते हैं, पता होगा उन लोगों को, तो कभी कभी वॉक करके आ गया बेटा, 20 रुपया करके 5 दिन बचा लिया तो 100 रुपया हो गया, सैटरडे पार्टी खत्म। होटल में बैठे दोस्त लोगों के साथ ठाट बाट में, निकालो जो खाना है खाओ। अभी तो 100 रुपये का तो कोई वर्थ ही नहीं है सर। आप कोई भी रेस्टोरेंट में जाओगे तो 400-500 से निकल जाता है, पहले 100 रुपये में से 40-50 रुपये में एकदम तोड़ के खाना होता था। अब तो वो दौड़ नहीं रहा, समझ रहे हैं। तो ये भी क्या सिस्टम है, ये भी हमारा पर हेड सिस्टम हो गया। एक क्या होता है सर, नीड टू केस बेसिस में, पैसा की जरूरत पड़ा तो मांग लिए, और एक होता है हर महीना एक फिक्स अमाउंट कर दिया, बेटा यही में करना है तेको, जो करना है बेटा, 1 रुपया नहीं देंगे। तो यहाँ वैसा समय, चलिए इसको बनाते हैं एक बार। खर्चा देखिए अपने को लेजर कौन कौन सा बनाना होगा। पेमेंट टुवर्ड देखिए कॉन्वेनियंस चार्जेस, तो एक खर्चा ये हो गया। हेडिंग, हेडिंग जानना ना कितना खर्चा का हेडिंग है, तो एक ये हो गया। प्रिंटिंग या परचेज ऑफ स्टेशनरी, तो प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी 2 हो गया सर। वेजेस ऑफ स्वीपर, ये मेरा 3rd हो गया सर। पोस्टेज एंड स्टैम्प, ये मेरा क्या हो गया, 4th हो गया सर। कॉन्वेनियंस फिर से आ गया तो ऊपर में कर दिए, तो 4 लेजर है। टेलीग्राम, टेलीग्राम की भी किस में जाएगा, पोस्टेज एंड टेलीग्राम में चल जाएगा, 4 हो गया। टैक्सी फेयर, ये मेरा अलग है सर। अब टैक्सी फेयर को भी कॉन्वेंस में डाल सकते हैं, बट इसको अलग कर रहे हैं, तो कितना हो गया सर, 5 हो गया। वेजेस, वेजेस देखिए यहाँ स्वीपर टू वेजेस है, राइट, ये वेजेस ये वेजेस दोनों सेम है, इसको भी डाल देंगे। पेंसिल कहां जाता है, स्टेशनरी में जाता है, कहां डालता है, तो ये भी मेरा हो गया सर। कॉन्वीनियंस ऑलरेडी हो गया सर। तो हाँ, कॉन्वेंस का खर्चा भाड़ा, भाड़ा ट्रैवलिंग का दूसरा नाम कॉन्वेंस एक्सपेंसेस है। तो टोटल कितना लेजर बनाना होगा, 5। कितना लेजर हो गया, 5 लेजर हो गया, मतलब 5 एक्स्ट्रा कॉलम बनाना पड़ेगा फॉर द पर्टिकुलर हेड ऑफ एक्सपेंस के लिए। क्लियर है। तो ये हेड ऑफ एक्सपेंस आपको खुद से आइडेंटिफाई करना होगा, समझ गया। जो एक खर्चा हो गया वो मेरा दोबारा रिपीट नहीं होगा। अब लेजर देखिए किस तरह से लाइन टानते हैं, वो एक बार देख लीजिए, साथ साथ टानेंगे। ऐसा वाला पे लैंडस्केप मोड, हाँ
हो गया सर। सबसे पहले किसका अमाउंट था? डेबिट का अमाउंट। क्या है ये? सबसे पहले डेबिट का अमाउंट सर। उसके बाद किसका कॉलम है? LF। क्या है सर? तो डेबिट में यही कॉलम रहेगी। उसके बाद में कॉलम किसका होगा सर? डेट का कॉलम। किसका कॉलम? डेट का कॉलम। फिर किसका कॉलम होगा सर? पर्टिकुलर। पर्टिकुलर का थोड़ा सा बड़ा रखेंगे, ठीक है। क्या हुआ? पर्टिकुलर के बाद में फिर यहां पर हो गया वॉचर नंबर का कॉलम, ठीक है। वॉचर नंबर के बाद में यहां जो आएगा ये आएगा क्रेडिट साइड का अमाउंट। किस साइड का? क्रेडिट साइड का अमाउंट हो गया। तो डेट और पर्टिकुलर दोनों मेरा कॉमन रहा। डेबिट, वॉचर नंबर, डेट, पर्टिकुलर, LF, क्रेडिट का अमाउंट। अब यहां अपने को कितना कॉलम बनाना था सर? 5 कॉलम बनाना था। तो यहां पे 5 कॉलम का टान देंगे। 1 2 3 4 5। ये हो गया फॉर्मेट। आई नो थोड़ा टाइम लगेगा, बट समझना फॉर्मेट को कैसे किए। तो ये मेरा डेबिट का अमाउंट हो गया, ये मेरा वॉचर नंबर, ये मेरा डेट, ये मेरा पर्टिकुलर, LF, अमाउंट, ये क्रेडिट साइड का अमाउंट। अब यहाँ पे जो भी नाम था, क्या क्या नाम था? कॉन्वेनियंस था सर, एक एक करके लिखो। पोस्टेज एंड टेलीग्राम था, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी था सर, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी था। उसके बाद कॉन्वेनियंस था सर, कॉन्वेनियंस एक्सपेंसेस था सर। वेजेस था, वेजेस, वेजेस था सर। और फेयर, टैक्सी फेयर, टैक्सी फेयर था सर। रुपीस, 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 रुपीस। यहाँ पे इन द बुक्स ऑफ, जो भी नाम रहेगा वो नाम। यहाँ पे सर PD कैश बुक, ठीक है। पानी है सर कहीं पे? ले आइए तो सर। कौन कौन एब्सेंट कर रहे हैं दोस्त? प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी।
स्टार्ट करें? स्टार्ट करें सर? सबसे पहले ओपनिंग बैलेंस 2017 अप्रैल 1, राइट? तो यहां डेट का कॉलम पे होगा 2017 अप्रैल 1। क्या लिखेंगे? टू बैलेंस बीडी, है ना सर? अमाउंट कहां लिखेंगे? डेबिट साइड में लिखेंगे 300 रुपये। अभी यहां कैश आएगा क्या? टू कैश आएगा क्या? वो किस में होता है? इम्प्रेस सिस्टम में। इम्प्रेस सिस्टम में जितना बैलेंस बचता है फिर अपने लोग बिगनिंग में क्या करते हैं? पैसा मांगते हैं, जिसको मंथली बेसिस हिसाब बोलते हैं। बट क्या है ये मंथली वाला सम है? ये मंथली वाला सम नहीं। अब आइए एक एक खर्चा करिए। क्या है? पेमेंट टुवर्ड्स कन्वीनियंस चार्जेस। अब यहां से खर्चा हो गया सर 2 तारीख को बाय कन्वीनियंस। अमाउंट बोलिए कितना कितना रुपया? 45। ये क्रेडिट साइड में बैठा दिए। और किस कॉलम में जाएगा? ये कन्वीनियंस का कॉलम में जाएगा। उसके बाद स्टेशनरी सर 6 तारीख को। इसमें नरेशन होता है क्या? नहीं सर, दिमाग खराब है, गरीब से इतना करवा ले रहे बहुत है, नरेशन भी लिखवाइए तो होगी। स्टेशनरी कितना रुपया? 72। ये किस कॉलम में जाएगा? उसके बाद वेजेस टू स्वीपर, ये भी डेट दिया हुआ क्या? कुछ नहीं बोला तो भी 6 तारीख सेम। बाय वेजेस टू स्वीपर जो साफ करनी आती है सर, कितना रुपया? 20 रुपया। ये कहां चल जाएगा सर? बाप रे बाप, 20 रुपए में साफ कर देती है बॉस, गजब बात। उसके बाद पोस्टेज स्टैम्प 9 तारीख को सर कहां जाएगा? बाय पोस्टेज। कितना रुपया है सर? 50 रुपया। कहां जाएगा ये? 50 रुपीज यहां और 50 रुपीज फर्स्ट कॉलम में। इजी लग रहा है? अभी इजी है, लगने वाला क्या चीज है? कुछ इंसान बोलता ना है, जैसे करण जौहर बोलता है मैं हूं, उसमें लगने वाला क्या बात है? वो खुद से बोलता है। वो एक होता है ना इंसान का हरकत से डाउट करता है, नहीं नहीं वो बोल रहा है। नेक्स्ट में उसके बाद फिर क्या है सर? कन्वीनियंस चार्जेस, राइट? बाय कन्वीनियंस कितना रुपया सर? 18 रुपया। ये कहां जाएगा? कन्वीनियंस कहां जाएगा सर? यहां जाएगा 18 रुपया। उसके बाद सर पेड टेलीग्राम चार्जेस, है ना? पेड टेलीग्राम चार्जेस है 10 तारीख को। बाय टेलीग्राम कितना रुपया सर? कितना रुपया बोलिए? टेलीग्राम चार्जेस कितना रुपया? 15 रुपया। कितना हो गया? जोड़ लीजिएगा साथ साथ। ये 300 से साथ साथ माइनस भी कर दीजिए। कितना हो रहा? माइनस करके यहाँ क्वेश्चन में क्या लिखा था याद है? तो क्या लिखा था? कैशियर विड्रॉ कर लेगा मनी जब जब बैलेंस 50 रुपए से कम होगा। कितना हो गया? 220। अभी भी बाकी है तो 80 रुपए अभी भी अपने पास है। नेक्स्ट वाला फिर से खर्चा करेंगे 12 तारीख को। क्या खर्चा है? टैक्सी का फेयर है सर। कोई बाबू आया टैक्सी में और एक तो बिल थमा दिया। कितना रुपए का? 45 रुपीज का। ओ माय गॉड, बाबू का ससुर का होगा। 45 रुपए लिया है, समझ रहे हैं? हाँ बेटा, ओला भी 45 रुपए में कॉल करके रिजेक्ट कर दिया। कितना फेयर दिखा रहा है? जहां बोलेगा 45 रुपए रिजेक्ट।
परेशान हो जाते हैं बोला उबर में। मेरे को लगता है इसके लिए भी कोई रूल्स आएगा सर। एक बार बाइक खराब हो गया था स्कूटी पे, तो फिर बुक कर रहे थे भाई साहब, बुक कर रहे हैं तो कर ही रहे हैं, बुक कर रहे हैं तो कर ही रहे हैं, पता चला ट्रेन मेरा मिस हो गया, दूसरा ट्रेन पकड़ के चलना पड़ा जर्नल में। ओला उबर का वैसे, समझ गया। टीडी को पैसा देना पड़ा साहब, सोने के लिए कोई जगह दिला। क्या खुश, एकदम आंख लगता है ना निकल जाएगा बोला खुशी कि आपके पास टिकट नहीं है, अलग खुशी चेहरा। मैं क्या किया था अभी रिसेंटली, एक ट्रैवल करने गया था जमशेदपुर में। साइकोलॉजी देखिएगा सीन। तो ट्रेन मेरा छूट गया, ठीक है। ट्रेन था शालीमार का, मेरे को लगा शालीमार ये नया वाला है, जो नया वाला एक और खुला है रेलवे स्टेशन, मेरे को लगा वो वाला है, बट वो नहीं था, वो हावड़ा के आगे वाला के स्टेशन है शालीमार, वहां पे ट्रेन छूट गया भाई साहब। लेकिन यहाँ से जमशेदपुर का ट्रेन हर एक घंटा में मिलता है, तो वो ट्रेन तो छूट गया। अब जैसे तैसे करके हावड़ा पहुंच गए, 8:30 का ट्रेन था, 9 बजे तक पहुंचे तो छूट गया। हावड़ा में पहुंचे तो 9:45 का एक ट्रेन मिला। अब ट्रेन में भाई साहब जर्नल का 110 रुपये कुछ लिया था, 180 रुपये लेके टिकट ले लिए और लेके जर्नल में चढ़ गए। जर्नल में नहीं चढ़ा, स्लीपर में चढ़ गए, नहीं समझे, खाली था। देख लिया पहले कहाँ खाली है नहीं खाली, तो देखा एक बॉगी पूरा खाली है। 2 मिनट वेट कर रहे थे कि 2 मिनट बाद खुल जाएगा, तो देख रहे पूरा बॉगी बॉगी खाली है, वहां चढ़ गए। जैसे चढ़ के देखे तो एक कपल जो था, वो एक बॉगी में टोटल 6 सीटर था, पता है, तो 3 यहाँ 3 यहाँ 2 वहां पे, टोटल 8 हो गया। देख रहे सिर्फ एक बॉगी में 2 ही कपल था, बुलाए ठीक है। चुपचाप से गए, बैठे, बैठ के जो विंडो सीट था वहां बैठ गया आराम से, कुछ नहीं, समझ रहे हैं। अब टिकट मांगने होने का लफड़ा है, हम क्या पूछा उनसे, पूछ रहे हैं आपका टिकट कौन सा है, आपका सीट कौन सा है, नहीं समझे, नहीं तो मेरा ये वाला दोनों है। अच्छा ठीक। साइकोलॉजी क्या रहता है ना, जब आप ट्रेन ट्रैवल करोगे ना, कोई आपसे पूछने से पहले वो क्वेश्चन उनसे पूछ लोगे ना, तो वो आपके बारे में भूल जाता है, नहीं समझा। जो क्वेश्चन कोई आपसे करने वाला है वो क्वेश्चन उससे पूछ लीजिएगा थोड़ा, समझ रहे हैं, प्यार मोहब्बत से, तो वो आपसे वो क्वेश्चन नहीं पूछता। और थोड़ा गेटअप भी हार्ड था, तो लगा नहीं था कि कुछ ऐसा कर सकता है वो। आराम से विंडो सीट में 2-3 घंटा बैठ के, 2 जन और आ गया, उससे भी बातचीत कर रहे हैं, वो लोग स्नैक्स वगैरह खा रहा है, वो भी खा रहे हैं, ऑफर किया खा लिए, लगा स्मार्ट है, ठीक है चलो, बातचीत अच्छा था, चलता रहने रहा। अब करते करते जैसा टीटी आया, बैग उठाया, छोटा सा बैग था, जाके उसका बगल में खड़ा हो गया। नहीं समझा, जाके उसका बगल में ना खड़ा हो गए। अब जैसे हम खड़ा हो उसका बगल में गए ना, सब शौक, हुआ क्या इसको, बेटा जाके खड़ा रहे हो, नहीं समझा, जाके खड़ा हो गया उससे सेटिंग करने के लिए। अब जो वहां पे जो कपल थी, तो जो लेडी थी, मतलब कपल में एक लेडी होता पता आप लोग, राइट, तो वो जो थी, अब वो ना फुसफुसा रही है, गौर से देख रही है, इसका पास टिकट नहीं था, इसका पास टिकट नहीं था, ओ मांगू टिकट आचे ना। अब हम इंजॉय कर रहे हैं, हम तो एक्सप्रेशन नोटिस करके एंजॉय करे, अलग लेवल का फीलिंग आ रहा है। उसके बाद कुछ नहीं किए, उसके बाद टीटी आया था, मैंने उसको दिखाया कि भाई एक हमारा ट्रेन था 8:30 का, वो मिस हो गया, देख लो टिकट है, इसलिए मजबूरन ये इस पे चढ़ना रहा, ठीक है, कोई खाली वगैरह जगह तो मेरे को दे दो। वो 200 रुपये लिया मेरे को, बोला हाँ वहां जाके सो जाइए, समझ गया। वहां जाके आराम से गया, लेट हुआ 8 घंटा, फिर वापस आया, वॉशरूम करने में वही जगह से आया, देखे क्या बोले बेटा लोग, तो गौर से ना देखने लगे, फिर मेरे को बोली आपके ऊपर टिकट नहीं था, बोले नहीं टिकट था दूसरा ट्रेन का, इसका नहीं था। आराम से एंजॉय करके आया, समझ गए। तो बोलना ये चाहते हैं ना सर, एटीट्यूड मैटर रहता है, सिचुएशन अगर गंदा रहे नहीं रहे, लेकिन अगर थोड़ा एटीट्यूड इस लेवल का करेंगे ना, तो कहीं पर भी आराम से सरवाइव कर लेंगे। इवन मजेदार चीज भी होता है, मेरे को बहुत मजा आया ना जब वो लड़की ना फुसफुसा रही थी मेरे बारे में, ऐसे ऐसे कर रही है, ऐसे ऐसे, बिकॉज उसको विंडो सीट चाहिए था, हम उसको नहीं दिया था। लड़की लोग से विंडो सीट अगर आप छीन लेंगे ना, तो अलग लेवल का ना थोड़ा ग्रज रहता है उसका, हम उसको ग्रज दिया था। और जब हम उठ के टीडी के पास खड़ा हो गए ना, शौक, उसको ऐसा लगा ना वो मेरे से झगड़ा करेगी,
इन लोगों को ना ये सारा थोड़ा सबक देने में मेरे को मजा आता है, अच्छा लगता है। देखिए सर टैक्सी फिर ठीक है सर, टैक्सी फेयर हो गया तो उसके बाद क्या है? 15 कितना आ गया सर? बाय टैक्सी बाय क्या होगा सर? क्या? अच्छा हाँ सॉरी, यहाँ बीच में डालो सर 12 तारीख को, क्या हो जाएगा? टू कैश, ब्रैकेट में लिखेंगे रिम्बर्स, और ये टू कैश यहाँ कितना रुपए बैठा देंगे? 200 रुपए। टू कैश यहाँ पे सर 200 रुपए बैठा देंगे। नहीं समझे? ये 45 डाल दिए ना सर, तो हमारा अमाउंट कम हो गया ना, 500 से नीचे हो गया तो 500 से नीचे हो जाएगा तो कितना मिलेगा? सॉरी 50 का नीचे हो जाएगा तो कितना मिलेगा? 200 रुपए बैठा दिया। रिम्बर्समेंट, रिम्बर्समेंट, मेरा जगह छोटा था इसलिए रिम लिख दिया, तो लोग रिम्बर्समेंट लिख, रिम्बर्समेंट बोलते हैं उसको। रिम्बर्समेंट कहां से सर? हेड कैशियर से। ठीक है। बाय वेजेस, वेजेस कितना दे रहे हैं फिर से? 65 दे रहे हैं, राइट, तो 65 यहां जाएगा, ये 65 फिर कहां जाएगा सर? वेजेस का कॉलम में जाएगा। उसके बाद सर परचेस पेंसिल्स, राइट, तो 20 तारीख को बाय पेंसिल, पेंसिल कितना रुपया? 22। ये पेंसिल कहां जाएगा बोलो? प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी में जाएगा। उसके बाद सर कॉन्वीनियंस, कॉन्वियस, कॉन्वियंस, कॉन्वियंस कितना है सर? 38। ये किस में जाएगा सर? हो गया? और कुछ है? और तो कुछ नहीं है सर, तो क्या करेंगे? टोटल करेंगे सर, टोटल करिए। इसका टोटल करिए कितना आता है? थ्री जीरो 390, 390 आ रहा तो 390 यहां पर बैठाइए। अब इसको जोड़ दीजिए कॉलम को, ये 50 आएगा, ये कितना आ रहा? 94। इसको जोड़िए सर, ये टैक्सी फेयर था ना, कहाँ लिख दिया? अच्छा टैक्सी फेयर लिखा ही नहीं। 45, ये हो गया 85, ये हो गया 45, ये सर कॉन्वेंस कितना हो रहा? ये कितना हो रहा जोड़िए? अच्छा हो गया ना? और कितना आ रहा? $100। अब क्या करेंगे, ये जो कॉलम है ना, टोटल को छोड़ के इसको बंद कर देंगे, इसको बंद कर देंगे सर। ठीक है, ये इसका मतलब ये सबको जोड़ के देखिए 390 आना चाहिए, ये सबको जोड़ के 390 आना चाहिए, राइट। तो ये मेरा 390 टोटल बैलेंस है। अब क्या करेंगे सर, थोड़ा सा जगह छोड़ के ऐसे बैलेंस करते थे ना अपने लोग, वैसे बैलेंस करेंगे। इसको जोड़ के देखो, ये मेरा 500 हो गया, तो यहां भी कितना होना चाहिए बैलेंस? याद है तो कैसे करते थे? ये 500, ये 500 है, यहां बैठा है। अब ये डेट कौन सा है? 30 अप्रैल है, तो अप्रैल तो 30 का ही होता है। जैसे कैश बुक कैसे बैलेंस करते थे, वैसे बाय बैलेंस सीडी, सीडी में कितना लिखेंगे? 110 रुपया।
और इसके नीचे में फिर कौन सा महीना आ जाएगा, मई 1, और मई 1 में क्या लिखेंगे, टू बैलेंस बीडी, कितना रुपए सर, 110 रुपए, हो गया, क्लियर है। इसको जोड़ें, इसको जोड़ के 390 आया, अब इसको जोड़ेंगे थोड़ा नीचे करके, लेस करके 110 रुपए सीडी आ गया, बाय बैलेंस सीडी, और यही सीडी क्या हो जाएगा, बीडी हो जाएगा। क्लियर हो गया, यही आंसर है। सर हो गया, इजी है, इजी पीजी। नाउ सर होमवर्क पे क्वेश्चन नंबर 1 to 4, तू फिर से कर लेगा, 1 to 4 होमवर्क, ये चैप्टर कंप्लीट होता है सर, खत्म, इसमें और कुछ नहीं है। नाउ नेक्स्ट क्लासेस है, न्यू चैप्टर स्टार्ट करेंगे, डे बुक, ये चैप्टर आज स्टार्ट हुआ, आज खत्म भी हो गया, नेक्स्ट क्लास से डे बुक करेंगे सर।